और मैं यही चाहता हूँ कि 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को सामने रखते हुए आपसे इंशाल्लाह कुछ पूछूं मैं कि पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज। मैं भी देखता हूँ मतलब अपनी बहन को माशाल्लाह 2 बच्चे हैं उनके, तो काफ़ी वो उनके पीछे पड़ी रहती हैं इन द सेंस के शी वांट्स कि वो मोबाइल कम यूज़ करें। एक की उम्र 9 साल है, एक की 10 साल है, लेकिन बड़ा एग्रेशन आ रहा है बच्चों में ना। तो मैं ज़रा प्यार से थोड़ा हैंडल करता हूँ, थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक कि वो तरीका ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है और मैंने उसके रिज़ल्ट्स भी देखे। बच्चे ना माँ को दुश्मन समझने लग जाते हैं कि ये तो हमारी दुश्मन है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस करने दीजिए। आप प्यार से नहीं हैंडल करते और ना ही आप समझाते हैं, बल्कि आप कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, बच्चे भी इतने नहीं है। आप उनको एक टॉफ़ियों के कैंडीज़ के ढेर के साथ आप कहना मैं तुमसे चूँकि प्यार बहुत करता हूँ लिहाजा सुन लो, वो कभी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब तक आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, स्टीवन कॉवी कहता है ना कि आप इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आप जब तक आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपके साथ बात कर लेते हैं। माँ जो है, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना एक्यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जितनी अपनी फ्रस्ट्रेशन है और जितना ज़्यादा आगे से रेजिस्टेंस आ रही है उसके अंदर शी हैज़ लॉस्ट हर बैलेंस। तो एट वन पॉइंट शी हैज़ टू बी कि वेदर यू आर कन्विंस्ड और नॉट, जस्ट गो बाय माय प्लान, माय सिस्टम, दिस इज माय होम। ठीक है ना। और ये चीज़ जो है वो बच्चों को ज़्यादा रिबेलियस कर रही है और ये जनरेशन को अपने इंडिविजुअलिज्म के फितने का सबसे बड़ा शिकार है। ये जो इस वक्त फितना हर बंदे का ही है 21st सेंचुरी में रहने वालों का, लेकिन ये वाली जनरेशन तो फुल ऑफ देमसेल्व्स है। फिर आप इसको देखें कि इसको क्या है कि हमने जिस तरह करके ये जो न्यू नॉर्मल आया है, जिसको अब मैं तो उसको न्यू नॉर्मल का तर्जुमा करूँगी फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, यानी वो अल्लाह का जो सारा सेटअप था, जो अल्लाह का ऑर्डर था, उसको जिस तरह करके डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये कमज़ोर तरीन मखलूक उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और ये जो बेचारे इनके साथ होता, ये नॉर्मल लाइफ इनसे छिन चुकी है। इनका दिमाग तेज़ है, बलूगत जल्दी हो रही है। बलूगत जल्दी हो रही है तो अमली ज़िंदगी में जल्दी आना पड़ रहा है। ठीक है। फिर ये है कि इनका दिमाग तेज़ है, जिस्म कम काम कर रहा है। जितने ये बेचारे अपनी वो एक बबल में रहकर ये स्किल्स से आ रही हैं, 17 साल तक हम दिल भर के उनको पैम्पर करते हैं। सही। ठीक है। हम उनको एक्सपोज होने ही नहीं देते। 18वें साल पे हम सबको फिक्र पड़ जाती है, ओ हो अब जाओ ना, अब अपनी जिम्मेदारी लो। तो फिर हम कहते हैं जाओ इस जालिम दुनिया के अंदर चले जाओ जहाँ पे स्टैंडर्ड्स पहले की निस्बत कई गुना रेज हो चुके हैं, हमारी अपनी ज़ात के लिए रेज हो चुके हैं। हम खुद थके पड़े हैं, इसीलिए तो हम उनके मसाइल की तरफ तवज्जो तो जब देंगे ना जब हम अपने मसाइल से निकलेंगे। हम खुद आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, हमारा खुद विजन क्लियर नहीं है। हमें खुद लग रहा है कि शायद जिस माहौल के ने हमें इस बहाव में डाल दिया, शायद वही माहौल हमारी टेक केयर भी कर लेगा हमारे मसाइल की। और हमें लग रहा है कि शायद अच्छा फिर अगर नहीं तो फिर ये बच्चे ही इतने ज़हीन समझदार हो जाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम बन जाएंगे जी। और जनाब क्या है कि वो पूरी की पूरी आगे उम्मत मुस्लिमा को संभाल लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि रियलिटी में और फैंटेसी में बहुत लंबा चौड़ा गैप जरा ज़्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल। और देखें, आपने भी मैस साइकोसिस का लफ्ज़ बोला, उसमें भी यही बात है कि एक पार्ट ऑफ द इशू के ऊपर इतने ज़्यादा फोकस हो गए हैं कि रियलिटी जो है बहुत नज़रों से दूर चली गई है। ट्रू। आई टोटली एग्री विद यू। एक तो आपने जो बात की ना कि मदर्स के साथ भी एम्पथाइज हमें करना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई सी माय ओन सिस्टर, तो वो भी बेचारी खपी होती हैं और शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। इसी तरह हर मदर आई बिलीव के अपने लेवल पे शी इज़ ट्राइंग बेस्ट। वो ये भी अक्सर मदर सवाल करती हैं कि क्या पेरेंटिंग वाकई इतनी मुश्किल चीज़ है कि इसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आपने दूसरी बात की आइडेंटिटी क्राइसिस की, ये बड़ा इशू है कि देखें हमें समझ ही नहीं है कि हमने कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना वो बहुत देखने को मिल रही है। जैसे जाहिर है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ही कोई एलीट क्लास स्कूल में पढ़ें और मैं वहाँ उन्हें पढ़ाऊँ भी, और मेरे घर में भी ऐसे प्रोग्राम्स चलें और ऐसी चीज़ें और ऐसे फंक्शंस हों कि बच्चे एक्सपोज्ड हैं उस माहौल के लिए। उसके बाद मैं फिर अचानक उनसे ये एक्सपेक्ट करने लगूँ जब वो 17-18 साल के हो जाएं कि अब ये टोटली इस्लाम की तरफ आ जाएं, समझ जाएं हर बात को। तो आई थिंक कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस के दे आर नॉट इवन श्योर कि हमने घर का माहौल कैसा बनाना है, हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो उससे भी आई थिंक बड़ा मसला जो है ना वो एक पैदा हो रहा है। यानी वो जो उसको कहते हैं ना कन्फ्यूजन का शिकार, तो फिर हम बड़े भी हैं ना जी। एक छोटा सा केस भी आपके साथ रिलेट करना चाहूँगी, क्योंकि लोग बात करते रहते हैं। अभी तक
हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जो भी है परेशानी के अंदर अल्लाह का रास्ता सबसे पहले वाज़े नज़र आता है। तो लोग जो है ना सबसे पहले अपना जो स्पिरिचुअल हीलर होता है उससे कांटेक्ट करते हैं, बाद में दूसरे लोगों के पास जाते हैं। सही। आप ये देखिए कि मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया है, माँ वालदा और वालिद बहुत परेशान है अपने बच्चों के बारे में। जी हम पहले सऊदीया में रहते थे, हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ते थे, हमारी बेटियां हिजाब लेती थीं, अच्छी बातें करती थीं, अच्छी बुक्स पढ़ती थीं। अब देखें अब हम यूके शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चों ने सुनना बंद कर दिया। तो मैं जब उनकी कहानी सुन रही थी तो मैं उसके अंदर सोच रही थी कि पेरेंट्स ने भी तो वही पाथ इख्तियार किया है ना, कह लीजिए इन द नेम ऑफ करियर, कह लीजिए ना। सही सही सही। बच्चों का वो करियर है, उनके लेवल पे जाके देखें तो मेरा ख्याल है, डू यू थिंक इट्स वेरी अनलाइकली कि सऊदी अरब में रह के एक पाक माहौल के अंदर बैठ के बच्चे और तरह से एक्ट कर रहे थे, यूके में आके बच्चे एक्ट डिफरेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम बच्चों में? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एनवायरनमेंट। और जाहिर है यूके और सऊदीया आप कंपेयर करें तो यूके में क्या वेव चल रही है, जाहिर आई नो दोज चैलेंजेस। मेरे बहुत से दोस्त हैं वहाँ पे, मेरे अपने रिलेटिव्स में, सारे ही परेशान। पेरेंट्स भी तो ये चैलेंज रेजिस्ट नहीं ना कर पाए, कंसर्न है जी, ये रेजिस्ट कर पाए। आप यहाँ पे बैठ के सुनाइए ज़रा पेरेंट्स को कि उन इलाकों में जाने की मुमानियत है। अल्लाह ने कहा वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदून फ़ी आयातिना, जब तुम देखो ये लोग अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो फ़ला तक़उद माहुम, इनके साथ बैठे ही नहीं। व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा, और किसी वजह से अगर कुछ देर के लिए बैठना पड़ जाए, शैतान ने भुला दिया, याद आने के बाद बैठो ही नहीं। सही। आपने भी तो साइड्स ली है ना, आपने भी तो एक चॉइस पिक की है। इसमें एक काउंटर ओपिनियन व्यू आता है आंटी, जो मैं चाहूँगा हम डिस्कस करें। मतलब मैंने कई लोगों को जो हिजरत करके आए यहाँ पाकिस्तान, उन्हें शिकायत करते देखा है कि हम एक्सपेक्ट करके आए थे कि यहाँ पे अब जो है ना वो बच्चे सेटल भी हो जाएंगे और बड़ा अच्छा होगा माहौल, लेकिन इवन दे आर नॉट हैप्पी। दे आर सेइंग कि यहाँ पे झूठ फरेब, मतलब वो पॉलिटिक्स और वो सियासत जो मतलब एक कल्चर में हमारे, आपको पता है, नेगेटिविटीज़ पाई जाती हैं। और एक पसमानदगी भी तो है, पसमानदगी वो भी आप है। इतने ऊंचे लेवल से आ रहे हो जी। और यहाँ पे एकदम इस लेवल से आके आपको कोप करना मुश्किल तो है। वो फिर यही कहते हैं कि यार इससे बेहतर तो वो उनका कल्चर है कि चलो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है, वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। फहाशी एक अलग इशू। तो आई थिंक कि वो भी इस बात से ना बड़ा मुतनफ़र होते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ का भी हाल कोई नहीं। तो इस पे व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो ठीक है? अल्लाह ने मुझे इसके बारे में, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, सही। लेकिन अल्लाह ने मेरा दिमाग खोला। मेरी एक छोटी सी क्लास के साथ मुझे एक ऐसे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मुझे ज़्यादा मौका मिला है बैठने का। और मैं आपको बताऊँ, लड़कों की अप्रोच समटाइम्स बड़ी क्लियर भी होती है। तो वो हुआ ये कि शायद 6, 7 या 7th और 8th ग्रेड था, और ना मेरे पास ज़्यादातर आ रहे थे बच्चे जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे यूरोप में। लेकिन फिर ये है कि इसी तरह पेरेंट्स, नेक जो माँ बाप है, वो माहौल की वजह से अपने बच्चों को लेके खलीजी ममालिक में आए। अभी हम गल्फ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पता है पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत माहौल जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, तो वो हुआ ये कि वहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं और बच्चे सारे अपनी बहुत डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र कर रहे हैं। टीचर भी साथ बैठी हैं, काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन हो रही है। सही। और ये कि बच्चे कह रहे हैं हम देखें यहाँ पे ये लोग कितार भी नहीं बनाते, ये जो अरब्स हैं ये इतना बुरा शाउट करते हैं, दे डू नॉट हैव द एटिकेट्स, दे कांट डू दैट, दे आर नॉट। और वो बड़ी अपने डिसअपॉइंटमेंट, हम तो यूरोप छोड़ के आए थे। अच्छा, वहीं पे बैठे बैठे मुझे आज भी अपने उस बड़े अच्छे से स्टूडेंट का नाम याद है, हमजा उनका नाम था। उनकी शायद ओरिजिन था, मेरा ख्याल है सीरियन थे वो। सही। और वो उन्होंने ही वहाँ पे बात शुरू की। कहने लगे कि ये है कि हमारी जो ग्रेड 5 में जब हम थे ना, क्योंकि वो खुद 8th ग्रेडर थे, कहने लगे ग्रेड 5 में ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो ये ड्रग्स भी यूज़ करना शुरू कर देते थे वहाँ पर। पहले तो पढ़ाई अच्छी होने की बात होनी शुरू हो गई ना, फिर पढ़ाई अच्छी होने के साथ लड़कों ने एक दूसरे को आंखें मारी और साथ ये भी कहा। तो आपको पता है ना कि फिर वो याद है ना, वो ग्रेड 5 का फलां जो बच्चा था, उसने तो डेटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। अल्लाह ने किया, वो बच्चे खुद ब खुद इस तक पहुँचे। और मैं भी उनके साथ बात सुनते सुनते अल्लाह ने मेरा भी दिमाग खोला। हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी बुराइयों को छोड़ के इधर आए थे। यहाँ पर बुराई क्या है? कितार नहीं बनानी आती, खड़े होकर बात नहीं करनी आती। वहाँ की बुराई देखे, ड्रग्स का एडिक्ट होना है आपका, जो है अल्लाह माफ़ करे, जो इतनी छोटी उम्र में जो यूरोप इस वक्त मसाइल को देख रहा है, फिर आप उसके साथ देख। और वंस यू आर लॉस्ट फॉर एवर। जी हाँ, ठीक है। और अभी जो वहाँ है ट्रांसजेंडर और LGBTQ एग्जैक्टली, जिसमें वो आप बता रहे हैं, अभी हम लोग अपनी रिसर्च शेयर कर रहे थे, 4th जमात के या 4-5 साल के बच्चों को पेरेंट्स की मर्जी के बगैर उठा के काउंसलिंग कराई जा रही है।
यूके के एक स्कूल में आंटी 76 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड एज ट्रांस। ये पियर्स मॉर्गन का एक वो लगता है गुड मॉर्निंग ब्रिटेन, उसमें वो प्रिंसिपल को बुलाया हुआ था कि आई एम शॉक्ड 76 बच्चा आपके स्कूल में कह रहा है मैं ट्रांस हूँ, उन्हें तो पता ही नहीं कि असल में ट्रांस होता है कि हाउ आर दे डिसाइडिंग कि दे आर ट्रांस। और स्कूल अपने तौर पे डिसाइड कर रहा है कि दे आर ट्रांस। काउंसलिंग कर रहा है स्कूल, तो कह रहा है कि वी शुड सपोर्ट देम। तो ये चैलेंजेस पेरेंट्स को मेरे ख्याल इतने आगाही नहीं है इसके बारे में। जिन पेरेंट्स ने रेलोकेशन की थी उन लोगों ने एक बड़ी कुर्बानी दी थी। हम सब जानते हैं यूरोप में जो फैसिलिटीज के नाम पर हमें जो जिंदगी मिलती है वो नेक्स्ट टू जन्नत होती है। सही, ठीक है ना? सही। लेकिन आप देख लीजिए जिन लोगों को अल्लाह ने अकल दी है उन्होंने इस फर्क को समझा और उन्होंने बार्गेन किया है बड़े नुकसान से बच के छोटे नुकसान का। अगेन गली गंदी है ना, सही, गली गंदगी, कपड़े तो नापाक नहीं है ना। और शुरू में मुश्किलात आई होंगी, बहुत आई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल बाद में दे देमसेल्व्स मे बी रियलाइज्ड कि इट वाज अ गुड डिसीजन। आप छोड़िए मोहम्मद अली, मेरी अपने जानने वालों की कहानियां, सिखों से शादियां हो गई। सही। बहुत सारे लोग हमें आके कहते हैं ओहो कनाडा में तो माहौल पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। जी वो आप यूके की तो बात ही ना करें, वो तो हमारी मुसलमानों की कम्युनिटी अलग है और अमेरिका में हमें तो कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये बिल्कुल यही बात है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ही बुरे लफ्ज़ बोलने लगी हूँ कि जी मैं तो इतनी देर से जो है बदकिरदारी का शिकार हूँ, हमें तो कभी अबॉर्शन और वो प्रेगनेंसी का सामना ही नहीं करना पड़ा। ये वो वाली चीज़ है। सही, सही, डू यू थिंक कि दिस इज़ द रियलिटी? और फिर जब मैंने उन बच्चों की बात सुनी, देखिए वो बच्चे एक कंपैरिजन कर रहे हैं रियलिटी की बेसिस पे, तो एकदम उनको भी समझ आ गई कि हम कितने बड़े फितने को हाथ लगा के छोड़ के आए हैं और हमने उसकी जगह पे छोटे फितने को इख्तियार किया।